तो बेटा क्लास कौन सी है हमारी? 6, विषय है गणित। तो हम पहला चैप्टर आपका खत्म कर चुके हैं और अब कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे? चैप्टर नंबर 2, पाठ 2। तो आज से कौन सा शुरू है हमारा? पाठ 2 शुरू है। तो पाठ कौन सा शुरू है? 2। पाठ कौन सा शुरू है बेटा? 2। क्या नाम है दूसरे पाठ का? पूर्ण संख्याएं। क्या नाम है दूसरे पाठ का? पूर्ण संख्याएं। और अभ्यास कौन सी करेंगे आज हम? अभ्यास करेंगे अभ्यास 2A। अभ्यास करने से पहले हम क्या करेंगे? हम ये समझेंगे कि पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं। क्या समझेंगे बेटा? पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं। जैसे पहली वाली चैप्टर में, जो पिछला बार हमारा चैप्टर था, उसमें क्या थी? प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी संख्याएं थी? प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? जो प्रकृति से ली गई हो। किससे ली गई हो बेटा? प्रकृति से ली गई हो, वो कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्याएं। और वो कितने से शुरू होती हैं? 1 से शुरू होती हैं। और पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पूर्ण संख्याएं। क्या लिखेंगे बेटा? पूर्ण संख्याएं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पूर्ण संख्याएं। क्या लिख लेंगे? पूर्ण संख्याएं। जो संख्याएं शून्य से, किससे बेटा? शून्य, या क्या बोल देते हैं इसे? 0 बोल देते हैं। शून्य से शुरू होकर अनंत तक। कितने तक बेटा? अनंत तक। अनंत को क्या बोल देते हैं? इन्फिनाइट। इसका चिन्ह होता है। इन्फिनाइट तक जाती हैं। अनंत तक क्या होती हैं? जाती हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या लिख लेंगे बेटा? जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 यहाँ बना देते हैं अनंत। एक इसका चिन्ह होता है बेटा अनंत का। ठीक है। ये हमारी पूर्ण संख्याएं हो गई। तो हमारी पूर्ण संख्याएं तो समझ में आ गई। ठीक है। पूर्ण संख्याएं समझने के बाद अब हम क्या करेंगे? प्रश्नावली अभ्यास 2A का प्रश्न 1 देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा? प्रश्न 1। तो यहाँ पे है प्रश्न 1। प्रश्न 1 का क्या करेंगे बेटा? सॉल्यूशन, यानी हल करेंगे प्रश्न 1। इसमें क्या दिया हुआ है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो ये क्या कह रहा है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे छोटी पूर्ण संख्या। क्या लिखेंगे? सबसे छोटी पूर्ण संख्या बराबर कितनी होती है? 0। यानी जो सबसे पहले आता है वही सबसे क्या होता है? छोटा होता है। तो सबसे पहले क्या आता है पूर्ण संख्याओं में? 0 आता है। सबसे पहले 0 आता है, इसीलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी कितनी होगी बेटा? 0 होगी। अब प्रश्न देखते हैं 2। प्रश्न 2 का सॉल्यूशन। तो दूसरा क्या है? संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। ये कह रहे हैं कि संख्या रेखा पर जो इन्होंने संख्याएं दी हुई हैं उनको क्या कीजिए? प्रदर्शित कीजिए। तो देखो पिछले वाले में भी हमने पहले चैप्टर में किया था, संख्या रेखा पर प्रदर्शित की थी संख्याएं, पर वो कौन सी थी? प्राकृतिक संख्याएं थी। अब क्या करनी है? पूर्ण करनी है। ठीक है। तो कौन कौन सी करवानी है? ये करवा रहे हैं संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? संख्या रेखा खींच लेंगे। ये संख्या रेखा हो गई हमारी। तो सबसे पहले यहाँ से ही शुरू करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या आ गया? 0, और फिर 1, फिर 2, फिर
3 और फिर 4, 1 2 3 4, 4 के बाद इन्होंने लिख दिया 5। तो ये किस पे हो गई, इनकी संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो गई। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 हो गया। प्रश्न 2 के बाद हम करेंगे तीसरा प्रश्न। कौन सा बेटा? तीसरा। तो यहां क्या लिखेंगे? प्रश्न लिखेंगे 3। प्रश्न क्या लिखेंगे बेटा? प्रश्न 3 का क्या करेंगे हम यहाँ पे? सॉल्यूशन। प्रश्न 3 का क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन। तो प्रश्न 3 का सॉल्यूशन क्या करेंगे? प्रश्न 3 में क्या दिया हुआ है? 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है। यानी ये कह रहे हैं कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं दे रखी हैं। इन्होंने क्या कही हैं? 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं, यानी क्रम से, जैसे 1 2 3 4 5 6, ऐसे क्या दे रखी हैं इन्होंने? पूर्ण संख्याएं दे रखी हैं, जिनमें पहली और तीसरी का योगफल 28 है। जिसमें पहली संख्या है और तीसरी संख्या है, उन दोनों का योगफल कितना है? 28 है। संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या कह देते हैं? 3 क्रमागत पूर्ण 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योगफल बराबर कितना है? 28 है। ठीक है, अब हम यहां से क्या निकाल सकते हैं? मध्य की संख्या निकाल सकते हैं। तो मध्य की संख्या निकालने के लिए मध्य की संख्या बराबर योगफल बट्टे 2 बराबर 28 बट्टे 2 बराबर 14। तो देखो यहां से मैंने क्या किया? 3 क्रमागत संख्याएं इन्होंने दे रखी हैं और तीनों का योगफल कितना है? 28 दे रखा है। तो हमने क्या किया? मध्य की संख्या यानी बीच की हमने संख्या निकाल ली। तो कितनी आ गई? 14। अब हम यहां निकाल सकते हैं, यहां चूंकि लगा देंगे। ये क्या है? ये दिया है। यहां पे क्या लिख देते हैं बेटा? दिया है। चूंकि मध्य संख्या बराबर इतना, इसलिए क्या करेंगे? 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं बराबर 3 क्रमागत पूर्ण संख्या बराबर कितनी हो जाएंगी? मध्य संख्या तो हमारी आ गई 14 आ गई। ठीक है, मध्य संख्या हमारी कितनी आ गई? 14। उससे पहले एक पहले कितनी आ गई? 13। एक बाद में कितनी आ गई? 15। तो 3 क्रमागत पूर्ण संख्या बराबर 13 14 15। ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया? एक बार समझ लेते हैं। दिया है हमारे लिए, क्या दिया हुआ है? 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योगफल 28 है। मध्य की संख्या हम निकालेंगे। अगर मध्य की संख्या निकालनी है तो उस संख्या में जो योगफल दिया हुआ है उसमें 2 का कर देते हैं भाग। तो मध्य की संख्या आ गई कितनी? 14। और 14 के बाद 3 क्रमागत पूर्ण संख्या कितनी हो गई? 14 से एक पहले की 13 और एक बाद की 15। अगर अब हमें इसकी जांच करनी है कि इसमें दिया हुआ है 3 क्रमागत संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है। पहली और तीसरी जोड़ लेंगे तो 5 और 3 13 और 15 कितनी होगी? 28 होगी। यानी उत्तर हमारा ये सही है। प्रश्न नंबर देखते हैं 4। प्रश्न 4। प्रश्न नंबर 4, यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 है तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी इसमें क्या दी हुई है?
तीन क्रमागत संख्याओं में बीच की संख्या दी हुई है। क्या लिखेंगे? दिया है। क्या चीज दी हुई है? इन्होंने दिया है तीन क्रमागत संख्याओं में बीच की संख्या बराबर कितनी हो गई? बीच की संख्या हो गई बेटा, इसमें दी हुई है 39। इसीलिए तीन क्रमागत संख्याएं बराबर कितनी हो जाएंगी? तीन क्रमागत संख्याएं कितनी हो जाएंगी? बीच की तो है देखो 39, इससे एक पहले की 38 और एक बाद की 40, ये हो जाएंगी। इसका उत्तर हो गया। ये कौन सा हो गया? प्रश्न नंबर हो गया हमारा 4। प्रश्न नंबर 4 इतना समझ में आ गया सबके लिए। प्रश्न नंबर 4 के बाद इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है। क्या है? आखिरी प्रश्न। आखिरी प्रश्न कौन सा है? प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर कौन सा बेटा? 5। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। 5 में ये कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, मानो प्राकृतिक संख्याओं का समूह है, अगर उसमें कौन सी संख्या और जोड़ दें तो पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। तो इसका उत्तर है सीधे सीधे प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर शून्य और जुड़ जाए तो वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। ठीक है, ये प्रश्न 5 का क्या हो गया? सॉल्यूशन। यहीं पे इसका क्या हो गया? एंड हो गया। क्या हो गया बेटा? ई एन और डी। यहाँ पे प्रश्नावली बेटा हमारी क्या हो गई? खत्म हो गई। अब हम मिलेंगे कहाँ पे? अगली प्रश्नावली में। अगली प्रश्नावली हमारी अभ्यास कौन सी होगी? 2B। कौन सी अभ्यास होगी हमारी बेटा? 2B। ठीक है।